Hello guys, welcome to my channel Insightful Biz. I'm Manisha and this is my third video. So last वीडियो में मैंने आपको इट्सी वेरिफिकेशन कॉल के बारे में बताया था कि मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड मैंने उसका आंसर भी बताया था कि आपको कैसे उसको आंसर करना है उस क्वेश्चंस को। जैसे आपको पता ही है कि इट्सी भी रीसेलर्स नहीं सेल कर सकते हैं, या तो हम डिज़ाइनर है या तो मैन्युफैक्चरर है, तब या आप कर सकते हैं, या तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल हैंडमेड है, आप खुद से बनाते हो उसको। तो जब तक आपकी उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो वो आपका कभी भी शॉप जो है लाइव नहीं करेंगे। तो जैसे मैं भी रीसेलिंग ही कर रही हूँ, खुद से डिज़ाइन ही कर रही हूँ, मैं मैन्युफैक्चर से ले रही हूँ प्रोडक्ट्स, तो ये बेसिकली अलाउड नहीं होता है। बट वही है कि आप अगर इसमें थोड़ा ट्रिक करेंगे उनको, अगर आप ये बोलेंगे कि आप खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं तो ही आपकी शॉप लाइव हो पाएगी। तो वो ट्रिक मैंने कैसे यूज़ करके अपनी शॉप को लाइव करा है, वो सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी थी लास्ट वीडियो में। तो वही थोड़े जो पॉइंट्स थे वो इसमें कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उन्होंने मेरे से पूछा था अगर आप डिज़ाइन करते हैं तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो मैंने उनको बोला था कि मैं कोरा ड्रॉ यूज़ करती हूँ एंड वो कोरा ड्रॉ एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो मैंने कोरा ड्रॉ ही मैंने उनको बता दिया था। अगर आप कोई और भी अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते था वो भी उनको बता सकते हैं, बट मैंने कोरा ड्रॉ ही बोला था उनको कि मैं इसको, वो एक्चुअली मेरे को यूज़ करना भी आता है कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो उन्होंने उसी पे मेरे से ये पूछा था कि आप कोरा ड्रॉ यूज़ करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो आप जो डिज़ाइन करते हैं उसमें आप टूल कौन सा यूज़ करते हैं। तो आप ये देखो कि वो बहुत डीपली आपसे पूछ लेते हैं। तो अगर आप कैनवा भी बोल दोगे ना तो उसमें भी आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं वो। तो आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बोलोगे तो आप उसमें उसको ना थोड़ा पहले देख लेना कि उसमें कैसे डिज़ाइन होता है। एक दो टूल के बारे में पढ़ लेना बस, कि या देख लेना, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस है तो उसमें आप देख लेना कौन सा टूल यूज़ होता है उसमें। तो मैंने उनको कोरा ड्रॉ का बता दिया था कि मैम मेरा तो बेसिकली पेन टूल था, तो पेन टूल से मैंने सारा ड्रॉ किया था उसमें, एंड मैंने उसमें कलरिंग टूल का यूज़ किया था। तो बेसिकली मेरा पेन टूल से और कलरिंग टूल से मेरा पूरा डिज़ाइन बन गया था। तो वही डिज़ाइन मैंने मैन्युफैक्चर को मैंने भेजा था। तो ये चीज़ मैंने उनको बोली थी। तो वही है कि आपको थोड़ा उसका हल्का फुल्का सा नॉलेज होना चाहिए। कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं वो, बट जो मेरे से पूछा मैंने आपको वो चीज़ बताई है। तो अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ लेना या यूट्यूब पे देख लेना। एंड येस, अगर आप नहीं, जैसे कोरल ड्रॉ तो ये वैसे बाद की बात होती है वेरिफिकेशन कॉल में, ये तो बाद की बात है। बट उससे पहले आता है जब आप अपना फॉर्म फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है उसमें आपका एक कॉलम होता है, तो उसमें वो आपसे वो फ़ोटोज़ मांगती है कि आप अपना डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो उसी में जैसे मैंने कोरल ड्रॉ में अपने डिज़ाइन बनाए हुए थे प्रोडक्ट के, जो मैं मैन्युफैक्चर को भेजती हूँ। तो वो डिज़ाइन मैंने जैसे बनाया, आधा बनाया, आधी की फ़ोटो ली, देन मैंने उसको थोड़ा सा और कंप्लीट किया, उसकी फ़ोटो ली, फिर मैंने पूरा कंप्लीट किया, फिर उसकी फ़ोटो ली। तो एक्चुअली आपको दिखाना है कि वो प्रोसेस कैसा था आपका डिज़ाइन का। तो वही चीज़ मैंने उनको स्क्रीनशॉट लेके अपने डिज़ाइंस का वो मैंने उसमें डाल दिया था। आपने तो उसमें डाल दिया, आपने उनको प्रूफ तो दे दिया कि आप इसमें इस वाले सॉफ्टवेयर में आप डिज़ाइन करते हैं, वो प्रूफ तो आपने उनको दे दिया है। तो फिर उसी पे वही आपसे चीज़ें पूछते हैं। तो वही है, तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा वो रजिस्ट्रेशन के टाइम ही कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, एंड वही सॉफ्टवेयर के आप स्क्रीनशॉट लेना। जैसे कई लोग कैनवा का भी यूज़ करते हैं, जैसे जो पीओडी कर रहे हैं, पीओडी मतलब प्रिंट ऑन डिमांड, तो जो वो कर रहे हैं तो मोस्टली अपना डिज़ाइन कैनवा में भी बना लेते हैं। तो उसी का डिज़ाइन का आपको 3 या 4 स्क्रीनशॉट ले लेना और उसी को आप उसमें अपलोड कर देना जो फ़ोटोज़ में वो प्रोसेस का मांगते हैं। तो आप ये बस ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप प्रिपेयर्ड रहो। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आप अपना सॉफ्टवेयर डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर उसमें अपलोड करना है। बेसिकली आपके प्रोडक्ट के हिसाब से भी होता है, आपका जैसे पीओडी है तो कैनवा पे भी हो जाता है, और आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हो गए, वो कैनवा पे तो नहीं बनाए जा सकते हैं। तो वो तो आपको उनको वैसा प्रोफेशनल जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है जैसे एआई हो गया, एडोब इलस्ट्रेशन हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, इन सब पे ही मेनली वो चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी डिज़ाइन अपना। तो ये कार्य आपका वेरिफिकेशन कॉल और रजिस्ट्रेशन तक का ही है। उसके बाद ऐसा वो कुछ नहीं पूछते हैं कि आप कैसे डिज़ाइन करते हो, बस आपको उस टाइम बस दिखाना है ताकि आपकी शॉप लाइव हो जाए। क्योंकि एक बार आपकी शॉप लाइव हो गई
तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको खाली अपनी पिक्चर्स अपलोड करनी है। फिर उसके बाद बस वो स्टार्टिंग का ही थोड़ा इशू रहता है कि कैसे हमारी शॉप लाइव होगी, क्योंकि हम डिज़ाइन तो करते नहीं हैं, रीसेलर्स हैं, तो रीसेलर्स को बहुत मुश्किल होता है। तो यही था जो इम्पोर्टेंट था, जो मेरे को आपको बताना था कि अगर आप डिज़ाइन का बोल रहे हैं तो वो आपको कैसे उनको ट्रिक करना है उसके साथ। एंड हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में एक और टॉपिक मेरा रह गया था कि हमें वो जो वेरिफिकेशन कॉल होता है उसमें हमें 30 प्री लिस्टिंग्स देते हैं वो। तो उस टाइम वो आपसे वेरिफिकेशन कॉल के टाइम ही आपको बता देते हैं कि मैम आपको 30 फ्री लिस्टिंग्स मिलेंगी। तो वो आपसे उसी टाइम पूछ लेते हैं कि आपके कितने डिज़ाइंस रेडी हैं। ये तो उनको बोल देते हैं कि उस टाइम की हमारे 9 to 10 डिज़ाइंस रेडी हैं। तो बट एक्चुअली प्रॉब्लम तब आती है, वो आपको ना नेक्स्ट डे बोलते हैं कि मैम हम आपको फ्री लिस्टिंग्स मिली हुई है 30, तो वो आपसे अपलोड करवाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपलोड करवाते हैं। तो वही है कि आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट 20 डिज़ाइंस रेडी रखने हैं। ये आप शॉप बनाने से पहले कर लो, ये तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसके बाद आपके पास 6 दिन का टाइम होगा, या तो कॉल कभी भी आ सकती है आपके पास। मेरे पास तो 6 दिन का टाइम लगा कॉल आने में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 20 आप एटलीस्ट डिज़ाइंस रेडी रखिएगा विथ फ़ोटोज़। फ़ोटोज़ आप एक भी दो रख लेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस भी आप रख लो। तो ये चीज़ आप कर देना। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई, उन्होंने जैसे मेरे को बोला था कि मैम आपको 30 फ्री लिस्टिंग्स मिल रही है, तो आपको अभी के अभी मतलब वेरिफिकेशन कॉल के नेक्स्ट ही उन्होंने मेरे को बोला था कि मेरी शॉप लाइव होने के बाद कि मैम आपको अभी अपनी लिस्टिंग्स जो है आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट उन्होंने बोला था कि मैम एटलीस्ट आपके पास 10 डिज़ाइंस रेडी होने चाहिए अभी। तो मैंने बोला, और एक्चुअली मेरे पास एक ही प्रोडक्ट था उस टाइम, मेरे पास और कोई भी प्रोडक्ट नहीं था। तो मैं उनको बोल तो सकती नहीं हूँ कि मैं खुद से डिज़ाइन नहीं करती हूँ, मेरा रीसेलिंग ये तो मैं उनको बोल नहीं सकती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे प्रोडक्ट्स मेरे पास है, अभी रेडी है 9 to 10, जबकि मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं थे। तो मैंने बोला सर आप मेरे को एक दिन का टाइम दो, मैं उसको सारा फ़ोटो शूट करके मैं आपको डे आफ्टर टुमारो मैं वो आपको कॉल कर दूँगी, तो आप उस दिन मेरे से सारे अपलोड करवा लेना। तो उन्होंने फिर मेरे को एक दिन का टाइम दिया। फिर उसके नेक्स्ट डे मैं गई, सारे प्रोडक्ट्स लेके आई थी, 10 to 11 प्रोडक्ट्स मैं लेके आई थी। फिर मैंने उसकी सबकी फ़ोटो शूट्स करे। बेसिकली आप एक दो फ़ोटो भी रख लेंगे तो उसमें भी आपका काम हो जाएगा। तो वो बोलेंगे कि चलो मैम आप एटलीस्ट 2 फ़ोटोज़ तो आप इसमें अपलोड कर दो। वो एक साथ आपसे 10 लिस्टिंग करवाएंगे ऑन अ कॉल। तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वाली मैंने 10 प्रोडक्ट्स अपने अपलोड करवा दिए थे उसी टाइम। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को उसी दिन बोला था कि मैम आपको और प्रोडक्ट्स अपलोड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपको 2-3 बार कॉल करते हैं। 2-3 बार कॉल करते वो आपको अपना पूरा इट्सी के बारे में वो सारी चीज़ें आपको ऑन अ कॉल बताते हैं कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, वो सारे उसके फीचर्स बताते हैं आपको कि कैसे यूज़ करना है, ये क्या है, वो क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं, आपको गाइड करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो उस टाइम तो अपलोड मैंने कर ली थी। फिर उसके बाद वो आपको उसी टाइम बोलते हैं एंड में कि मैम आपको 10 फ़ोटोज़ और अपलोड करवानी पड़ेगी आपके प्रोडक्ट्स ही। तो मैंने बोला सर मेरे प्रोडक्ट्स में तो टाइम लगता है, एटलीस्ट 1 वीक तो लग ही जाता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मैं आपको 1 वीक बाद कॉल करूँगा। तो फिर 1 वीक के अंदर मैंने अपने 11 प्रोडक्ट्स और मैंने ले लिए थे मैन्युफैक्चर से। देन उसके फ़ोटोशूट्स कर लिए थे, डिस्क्रिप्शन वगैरह, प्राइसिंग वगैरह मैंने सब कर ली थी। तो फिर वो मैंने नेक्स्ट कॉल में उन्होंने मेरे को बोला था, तो वो सारी मैंने अपलोड कर दी थी। उन्होंने कॉल पे ही मेरे को 10 लिस्टिंग और करवा दी थी। तो मेरे पास टोटल हो गई थी 21 लिस्टिंग। एक लिस्टिंग तो जो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम शॉप बनाने के टाइम पे डाला था, और 20 प्रोडक्ट उन्होंने मेरे से डलवाए थे। तो ये है कि आपके पास इतने प्रोडक्ट तो मिनिमम होने चाहिए, नहीं तो आप भी मेरी तरह परेशान हो जाओगे। मेरे को एक्चुअली उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे ये एकदम से चेक कहाँ से लेके आऊँगी प्रोडक्ट्स। तो मैंने ऐसे थोड़ा उसको टैकल कर लिया था उस टाइम। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता रही हूँ कि आप भी रेडी रहिएगा। एटलीस्ट आपके पास 20 डिज़ाइन की फ़ोटोज़ तो होनी बहुत ज़रूरी। आप फ़ोटोज़ अपने पास ज़रूर रखिए। एंड प्राइजें वगैरह तो आप वो कर लोगे बाद में, एडिट हो जाती है बाद में। तो यही था जो मेरे 1-2 पॉइंट्स रह गए थे, जो मुझे आपको बताना था, शेयर करना था, जो बहुत छोटे पॉइंट है, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एंड आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा,
जो जो मेरे से चीज़ें पूछी गई मैंने आपको ऑनेस्टली वो सारी चीज़ें बताई, छोटी सी छोटी चीज़ें डिटेल में मैंने आपसे शेयर करी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करेगा एंड सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।